एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड एग्जामिनेशन आरआरबी स्किल 2 आरआरबी स्किल 3 का 13th ऑफ सितंबर को शेड्यूल्ड है। इट मींस दैट हम लोगों के लिए प्री डिफाइंड पहले से टारगेट फिक्स्ड है। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, ढंग से देना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट नोटिफिकेशन आउट हो उससे पहले हमारे प्री डुएबल्स हम लोगों को पहले से कंप्लीट कर लेना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द एक्सपेक्टेशन दैट हैज बीन सेट इन दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे रिपीटर्स भी बैठते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखे वो भी सिट करते हैं एंड ऑल्सो न्यू कमर्स भी रहते हैं। अब न्यू कमर्स के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज आता है, ऑल्सो बहुत सारे पुराने कैंडिडेट्स के लिए भी चैलेंज आता है। जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे चैलेंज को, तब तक कॉम्पिटिशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मई मंथ में हम लोगों का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग डुएबल्स कंप्लीट कर सके। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं कर रखा, आप भी स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना चाहते हो सारे सब्जेक्ट्स का, सो दैट कि आप लोग इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो उसके पहले आप लोग आपके टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बाद में नहीं करे जा सकते, जहां पर आप बाद में करने जाओगे तो ट्रैप में फंसोगे, वो टॉपिक्स भी आपके पहले कवर हो जाएंगे। कंप्लीट बैच इज कवर्ड। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, सो दैट जब भी आप क्लिक करेंगे टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, बैच कंप्लीटली लाइव हो चुका है, 2 क्लास पर डे डेली शेड्यूल हो रहा है, आप लोग पीछे मत रहिए। सारा सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हिंदी एज वेल। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आता है जो मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं, बट इस बार मैं कुछ डिफरेंट आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया होगा तो विल कम टू नो कि यस दिस इज वेरी वेरी डुएबल और वेरी वेरी प्रैक्टिकल। नाउ आप देखेंगे रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड दोनों मिलकर 50-50 नंबर का रहता है, एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल नॉलेज वालों का एग्जाम, है ना। स्किल 2 और स्किल 3 की बात करें तो 50-50 नंबर का पेपर रहता है, 100 नंबर का पेपर रहता है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो तो आउट ऑफ 200 100 जो नंबर का वेटेज रहेगा वो केवल क्वांट प्लस रीजनिंग करेगा। क्वांट प्लस रीजनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? रीजनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट, आप मशीन इनपुट एंड ऑल्सो पजल्स में अटक जाते हो। आपको लगता है कि यस आपको आता है बट स्टिल नहीं आता है। तो आप लोगों को अभी रीजनिंग का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि सबसे पहले अपना हैबिट बनाइए। डे टू डे जैसा हमारा इंटरनल क्लासेस चल रहा है, आप लोगों को भी सेशंस अटेंड करना चाहिए। अटेंड करने के बाद में उसमें जो भी डुएबल्स रहता है उसके ऊपर अपना दिमाग लाना चाहिए। अभी नोटिफिकेशन आउट होगा उससे पहले जो टफ टॉपिक्स है आपने अगर कवर कर लिया, ये टॉपिक्स बाद में एग्जाम टाइम पर रिकमेंडेड नहीं होता। मैं बहुत सारे सेशंस में आप लोगों को बोलता हूं कि आप दूसरे टॉपिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें ना 1-2 महीने का टाइम लगता है। जब तक आपका हैंड्स ऑन नहीं होगा, जब तक आपकी समझ नहीं बढ़ेगी इस टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स देख देख कर, तब तक आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बना पाएंगे एग्जाम में। तो उससे पहले नोटिफिकेशन आउट हो उससे पहले टफ टॉपिक जो अक्सर मैक्सिमम कैंडिडेट्स स्किप करके जाते हैं, वो आप लोगों को करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बेसिक से क्लास में स्टार्ट हो चुका था, आप लोगों को क्लासेस अटेंड करना चाहिए। क्लासेस में जो फ्लो बनेगा, जो इन्वायरमेंट रहेगा, उसमें एटलीस्ट आप लोगों का डे टू डे प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि यस हमारे लिए सिटिंग का हमारा हैबिट एकदम प्रिपेयर नहीं हो पाता, तो सबसे पहले अपना सिटिंग बढ़ाइए टॉपिक्स के ऊपर अनकॉन्शियसली, लेकिन एटलीस्ट अपना अवेयरनेस लेकर आना स्टार्ट कीजिए, रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट अदर टॉपिक्स जो मैं अभी बताऊंगा उनको अभी छोड़ देना है। बट स्टिल आप लोगों को पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर अपना बेस्ट 1-2 महीना दे देना चाहिए। अपना बेस्ट क्लासेस वाइज देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बेटर आउटकम निकलेगा। क्लास में टच भी होता है वही टॉपिक्स, उसी का टेस्ट भी दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूवमेंट आता जाएगा, आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट इज क्वांटिटी एप्टीट्यूड। मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में देखो, यहां पर हम लोग जिस तरीके से एग्जाम का अप्रोच करते हैं ना, बहुत डिफरेंट रहता है। आप लोग क्वांट और रीजनिंग को अगर छोड़कर जाएंगे पहले से, इसमें इजी टॉपिक्स रहते हैं जो आप 20 से 30 नंबर लेकर आ सकते हो, तीनों को दोनों को मिलाकर। वो जब वैलिड होता है जब आप एंड मोमेंट पर आते हो। अब एंड मोमेंट वाले कैंडिडेट्स तो वो कर ही लेंगे, आप लोगों को उनसे बेटर करना है, राइट। उनसे बेटर करना है तो आपको रीजनिंग में एटलीस्ट सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के ऊपर थोड़ा सा और एक्सपेंशन करना चाहिए, थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि आप जब वर्ड बाय वर्ड पढ़े तो आपको ज्यादा डिवोटेड ना होना पड़े, आपको क्वेश्चन क्रैक हो जाए कि यस इसमें ये कंडीशन फंसाया हुआ है और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आप मेंटल सॉल्व करना सीख जाएंगे धीरे धीरे। जब आप डे टू डे क्लासेस देखेंगे ऑटोमेटिकली आप मेंटली सॉल्व करना लग जाएंगे। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो इन दोनों का टॉपिक अभी बताने वाला हूं। इसमें बहुत पेटी थिंकिंग चलता है लोगों का, दैट क्या टॉपिक करें जिससे एग्जाम क्रैक हो जाए। आप सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, सबसे पहले रिटेंशन के ऊपर बात होता है। ये टॉपिक्स ऐसे है कि आपने अगर आपका समझ नहीं बढ़ाया, इट कम्स अप ओवर द टाइम, एक साथ नहीं आने वाला आपका समझ। बैंकिंग भी बहुत वास्ट है और कंप्यूटर नॉलेज भी वास्ट है, आपका हैंड्स ऑन नहीं है सिस्टम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आप रटेंगे तो भी आपका काम नहीं बनने वाला। तो ये टॉपिक्स अभी मैं बताने वाला हूं कैसे करना है। उसके पहले हम लोग देखेंगे दैट इज क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इस क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपने अक्सर वीडियोस में सुना होगा कि डीआई कर लो, डीआई कर लो, डीआई कर लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो। उसके अलावा आज मैं कुछ डिफरेंटली आपको बताने वाला हूं। ये स्ट्रैटेजी जो फॉलो करेंगे, आई कैन बेट कि वो कैंडिडेट आराम से अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, जो कैंडिडेट्स
दूसरे कैंडिडेट से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम का, वो लोग अभी भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करेंगे, कब से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, ये सब सोचते रहेंगे। आप लोगों को यहाँ पर अपना प्रिपरेशन, अपना कमांड ले लेना है। कैसे लेंगे? अरिथमेटिक के टॉपिक्स आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 टॉपिक आते हैं, 15 से 20 नंबर का आता है ये। लेकिन हमको पूरा अटेम्प्ट नहीं करना, अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी अलग रहता है। कुछ क्वेश्चन ईज़ी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टिपिकल भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अपना हैंड्स ऑन, नोटिफिकेशन आउट होता है, उससे पहले अरिथमेटिक को जमा लेना है। क्लासेस में भी सेम चल रहा है, सो दैट कि आप लोग अरिथमेटिक के टॉपिक्स 3-3 4-4 दिन में भी बनाते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन के बाद में प्रेशर नहीं आएगा। आपके पास प्रैक्टिस का, मॉक टेस्ट का इनफ टाइम रहेगा, आप अपने आप को इंप्रूव करते रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है कि आपको इन पे 5 महीना लगेगा। अरिथमेटिक को कर लिया आपने, तो दूसरे कैंडिडेट से आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, इतना आई कैन अश्योर यू। अगर आपने अरिथमेटिक पहले करा है ना, अब आप जून जुलाई अगस्त के टाइम पर करते हो कि अरिथमेटिक करना है, तो उस टाइम पर आपको रिकमेंडेड नहीं रहता है। उससे पहले से कर लोगे अरिथमेटिक के टॉपिक्स, 5-6 टॉपिक, 7 टॉपिक्स आपने बना लिया, उनका प्रैक्टिस कर लिया, तो आई कैन बेट लिटरली ऑन यू कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों में। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट पजल आपने एक मेन टफ वेटेज हटा लिया, तो उसके बाद में आपके पास में टाइम इनफ है, आप सिलोजिज्म का प्रैक्टिस करते रहिए। अभी से सिलोजिज्म करते रहेंगे, एंड टाइम पर भी सिलोजिज्म करेंगे, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के ऊपर कमांड लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी 40 मार्क्स का है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी, स्पेशली हिंदी में, हिंदी का क्लासेस भी आप लोगों का लाइव हो चुका है। आप उसमें साथ में बढ़ते जाएंगे तो आपका रीडिंग भी बढ़ेगा, एंड ऑल्सो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को बढ़ाते चलिए। इसमें कुछ रोड मैप नहीं होता है ना, तो क्लासेस में भी आप लोगों का सेम पॉइंट चल रहा है। इंग्लिश और हिंदी में बहुत बार कैंडिडेट्स को देखा है कि 40 आउट ऑफ 40 नंबर भी लाते हैं, 40 आउट ऑफ 30 नंबर भी लाते हैं, 35 नंबर भी लाते हैं, 30s में नंबर बहुत इजीली लेकर आते हैं। तो अगर आपका कट ऑफ 60-70 नंबर का आता है, तो अगर आप 35-40 मार्क्स, आपके 35 मार्क्स, 30 मार्क्स अगर आप इंग्लिश और हिंदी से लेकर आ जाते, तो आप लोगों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कैंडिडेट्स सब जगह क्वालिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी अच्छा ठीक ठाक नंबर लेकर आ गए, यहाँ पर भी ठीक ठाक नंबर लेकर आ गए, यहाँ से लीड ले लिया। तो नॉर्मल कैंडिडेट का परफॉर्मेंस जहां पर नहीं आता, वहां पर हमको परफॉर्म करना है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हिंदी को लेकर सीरियस है, लेकिन इंग्लिश की क्लासेस देखना पसंद नहीं करते। इंग्लिश का कंटेंट यूट्यूब पर भी बहुत अवेलेबल है, बट स्टिल व्हाट हैपेंस इज, एक माइंडसेट बना रहता है कि हम लोगों को केवल फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, इससे एग्जाम क्रैक होता है। और ये मिथ अगर जिस कैंडिडेट ने ब्रेक कर लिया, जो रियलिटी चेक पर आ गए, वो आराम से इस पॉइंट को, इस एग्जाम को कमांड में ले लेंगे, लीड ले लेंगे दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा। फिर बाद में रिजर्व लिस्ट का लफड़ा, ये सब चीजें आप लोगों को बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, कितना कट ऑफ जा रहा है उस स्टेट का, कितना कट ऑफ है वो बैंक मिल जाएगा। ये सब चीजें सोचने के लिए आप लोगों को कम से कम एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आप लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे पहले से। तो इसका क्लासेस हम लोग 2 क्लासेस पर वीक ले रहे हैं, तो आप लोग इसका लाइव क्लासेस देखेंगे, विच विल बी इनफ फॉर यू कि आप एक परफेक्ट आउटकम के साथ में आपका प्रिपरेशन करते रहेंगे, और दैट टू बी स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो कोई मतलब बनता नहीं है। देखो, आपका नींद जगता है 10 दिन पहले सब कुछ हर्रा मिल जाए, वो पढ़कर आप एग्जाम दे दे, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ओवर द इयर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मतलब बेवकूफ नहीं है ना, उनको हम लोग बेवकूफ नहीं बोल सकते, जो प्रिपरेशन पहले से करते हैं और ढंग से करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है कि आप लोग अगर इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, फॉर्म भरते हो, सब कुछ करते हो, इधर उधर सर्च करते हो, तो उसकी जगह आपको एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया, दैट इज रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के ऊपर अपना दिमाग लगाइए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया, दैट इज अब अरिथमेटिक, और साथ में डीआई को भी स्टार्ट करेंगे। डीआई अगर स्टार्ट कर लेंगे तो इसमें क्या रहेगा, आपका कमांड बनता रहेगा। जब आप ऑफिस में जाते हो, जब आप संडेज में रहते हो, खुद से टेस्ट करते हो, तो अपने नंबर्स के ऊपर थोड़ा कमांड कीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू, नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, इनका थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ओरल कैलकुलेशन करना सीखिए थोड़ा बहुत, कि 25 इंटू 40 आ गया तो क्या करेंगे, एकदम क्विकली कि 25 इंटू 4 कर दिया और एक जीरो ऐड कर दिया। ऐसा ओरल कैलकुलेशन आप लोगों को करते रहना चाहिए। 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आप लोगों का ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैंने पॉइंट बताया, इसका बताया, बाद में आप सिटिंग, आप इसके अलावा सिलोजिज्म, इन सब का कमांड भी स्टार्ट कर देंगे जब नोटिफिकेशन आउट होने वाला रहेगा। बहुत इजी टॉपिक है, हर कोई उसी को करने वाला है ना। जो एक एवरेज कैंडिडेट है, उसका दिमाग कहाँ जाएगा, बस सिलोजिज्म करेगा दिन रात। उसके बाद उसके दिमाग में आएगा कि डायरेक्शन सेंस कर लेते, ब्लड रिलेशन कर लेते, बस ऐसा थ्योरेटिकल दिमाग घूमता रहता है। बट यहाँ पर प्रैक्टिकल चैलेंज आता है। ये चैलेंज अगर करना है, अगर आप करना चाहते हो, तो इसको नोटिफिकेशन से आने से पहले कमांड कर लीजिए। सेम यहाँ पर अरिथमेटिक करना चाहते हो, तो अभी से कमांड कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो बाद में कोई सेंस बनता नहीं, आप इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस का टेंशन लेंगे, फिर कंप्यूटर का भी टेंशन लेंगे, तो ऑफिस के साथ में ये सब चीजें डुएबल नहीं है प्रैक्टिकली, अगर आप देखेंगे तो। अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की, तो आप लोगों को क्लासेस देखना चाहिए। क्लासेस आप लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों का चल रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों का इंप्रूव होना चाहिए कि आप रीड करें तो आपका स्पीड बढ़ चुका रहे। न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो साथ में आप लोग। ग्रामर के रूल्स आप लोग जब तक क्लियर कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। चाहे कोई सा भी कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ओवर द टाइम ही बढ़ेगा। एक दिन में कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। आपने 2 क्लास देखा, वीक आपने पूरा सेटल करा, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा, इस तरीके से प्रोग्रेस करिए। सबसे पहले तो आप लोगों को आपका हैबिट बनाना है कि यस, हमको इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है।
छोटा सा मेहनत है, टू डू लिस्ट बहुत सिंपल है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है कुछ भी कि आप ऐसा सोचेंगे कि आपने 5 दिन कुछ पढ़ा, 5 दिन ऐसा कुछ क्लास देख लिया, उससे कुछ एग्जाम निकलते, उससे एग्जाम बिल्कुल नहीं निकलते। आप ही का मेहनत रहेगा, लेकिन राइट डायरेक्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप लोगों को देखो, अभी तक मैं आपको आई कैन टेल यू दिस वन सिंपल थिंग कि अभी आप जो भी वीडियो देखेंगे, यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, कुछ भी सर्च करेंगे, आप लोगों को इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताने वाला कि एग्जाम में क्या आता है, क्या नहीं आता है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, इतना क्लेम करते हुए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है, स्टैटिक से डेटा बहुत ज्यादा आ जाता है, मास्टर डायरेक्शन से डेटा बहुत ज्यादा आ जाता है, गवर्नमेंट स्कीम का डेटा बहुत ज्यादा आ जाता है। जब नोटिफिकेशन आउट होता है, आप लोगों का दिमाग यहाँ पर भी दौड़ता है, आप करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस पर भी दौड़ता है, आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर भी दौड़ता है, पीआईबी नोटिफिकेशंस के ऊपर भी दौड़ता है, रिपोर्ट्स के ऊपर भी दौड़ता है। तो रिपोर्ट्स ये सब इजी टास्क नहीं होता। आप क्या सोचते हैं कि वन गो में आप ये सब पढ़ भी लेंगे, एक महीने में पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ सकते हो? वो बेवकूफ नहीं है जो पहले से प्रिपरेशन करते हैं, जिनका एक हैबिट है, उनको नॉलेज लेने का भी हैबिट है ना, उनको पढ़ना है कि हाँ इसमें सर्कुलर में क्या आया है। अगर वो नॉलेज रखते हैं तो इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस में हम ज्यादा टारगेट ना भी करें, तो भी हमको मेहनत तो करना पड़ेगा। आइडियली हम लोग जो प्लान करें हमारी क्लासेस में, हमारी बैच में इंटरनली, हम लोग ये प्लान करें कि आप लोगों का स्टैटिक बैंकिंग पहले से कवर हो जाए। स्टैटिक बैंकिंग में बहुत सारे टॉपिक्स है जो आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, डीआईसीजीसी के ऊपर आ रहा है, अबाउट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रहा है। तो बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक्स है जो आप लोगों को पहले से कवर कर लेना है। आप क्या करते हैं, बाद में जब नोटिफिकेशन आउट होता है, करंट फाइनेंशियल न्यूज़ चल रहा है, रिपोर्ट चल रहा है, उसके बाद में आप लोगों का अटेंशन वहां पर जाता है कि ये क्वेश्चन आ गया तो, ये क्वेश्चन आ गया तो। उससे बेटर है कि आप लोग नोटिफिकेशन आउट हो उससे पहले स्टैटिक आपका आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, बेसल नॉर्म्स, ऐसे जो हमारे स्टैटिक मास्टर डायरेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, उनको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम आपने पहले से कमांड कर लिया, नोटिफिकेशन आने से पहले आपने स्टैटिक पोर्शन आपका कवर कर लिया गाइस, तो ट्रस्ट मी, फिर आप पीआईबी नोटिफिकेशन जहां पर गवर्नमेंट स्कीम का अपडेट आता है ना, आरबीआई के सर्कुलर्स हुआ या फिर फाइनेंशियल न्यूज हुआ, आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, रिपोर्ट्स भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफ टाइम रहेगा कि रिपोर्ट से यूनियन बजट हुआ, नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट हुआ। लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट आता है, नाबार्ड के सर्कुलर्स आते हैं। यहाँ पर हम बात करें आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आता है, पीएसबी का प्रॉफिटेबिलिटी आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आता है, डिजिटाइजेशन का डेटा आता है, जीएसटी का डेटा आता है। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम ना है समझने में, है ना, आपके पास इनफ स्पेस रहे कि एक रिपोर्ट को 5 से 10 दिन दे रहे हो। इससे पहले आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप ये कंप्लीट कर रहे हो। क्या टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो? स्टैटिक बैंकिंग के टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हो, आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन कंप्लीट कर रहे हो, साथ में गवर्नमेंट इसके, हम भी इंटरनली सेम प्रोसेस कर रहे हैं कि 1 डेढ़ महीने के अंदर में आप लोगों के ये टॉपिक्स 70-80% कवरेज हो जाए, कि बाद में आप लोगों को जंप ना करना पड़े कि यार ये गवर्नमेंट स्कीम में कितना परसेंटेज चल रहा है, सब भूल रहे हैं, सब ऐसा हो रहा है। तो जब आप स्ट्रैटेजिकली नहीं चलेंगे, तो आप लोगों के सामने कितना भी बुक्स रख देंगे तो आप उसको पढ़ थोड़ी सकते हैं। आइडियली प्रैक्टिकली अगर बात करें, और एग्जाम में कुछ भी सर्टेन होता नहीं है कि आपने सोचा कि सर केवल आरबीआई सर्कुलर आएंगे क्या, सर केवल गवर्नमेंट स्कीम आएगा क्या, सर केवल फाइनेंशियल न्यूज आएगा क्या, सर केवल आरबीआई मास्टर डायरेक्शन आएंगे, आईआईडीए के नोटिफिकेशंस आएंगे, क्या आएंगे? तो उसके लिए आपके पास इनफ स्पेस तो होना चाहिए ना कि आप लोग दूसरा सब्जेक्ट भी कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज वेरी रिकमेंडेड कि अभी करंट फाइनेंशियल न्यूज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन होगी सितंबर में। जून जुलाई अगस्त का करंट फाइनेंशियल न्यूज का डेटा बहुत ज्यादा रहेगा। अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, मई मंथ से आप लोगों का रिपोर्ट्स आना चालू हो जाएगा, तो उसके लिए स्पेस रखना है आप लोगों को। उससे पहले स्टैटिक पोर्शन कवर कर लीजिए। दिस इज व्हाट वी आर आल्सो डूइंग। आप लोग बैच में एनरोल करके भी इसको कंप्लीट अच्छे से कर सकते हो, सो दैट कि आप लोग जब आपका नोटिफिकेशन आउट हो तो दूसरे कैंडिडेट जब इधर उधर भटकेंगे, आप उनसे बेटर प्रिपेयर कर चुके रहेंगे। बेटर प्रिपरेशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी देखने को मिलता है। आप एक रात में सब कुछ करने का सोचते हो, 2 दिन में एक साथ कंप्लीट करने का सोचते हो, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली डन, डुएबल भी नहीं है ना। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें, हम लोग क्या प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज की चैप्टर वाइज थ्योरी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ में हम लोग इस मंथ के एंड से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कंप्यूटर अवेयरनेस में भी रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए ओवर द इयर्स। अभी लास्ट 2 ईयर से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। कुछ चैप्टर से प्री डिफाइंड उनके ऊपर कम आकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा करना है तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को एमसीक्यूज देखना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज लगाएंगे तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन टच हो जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी आप लोगों का लाइव क्लासेस कंप्यूटर अवेयरनेस का भी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों का लाइव एमसीक्यूज होगा। लाइव एमसीक्यूज से कम आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे कि यस ये इसका शॉर्टकट है, यस इसका सॉफ्टवेयर ये होता है, इसको ये बोलते हैं, इसलिए ये करते हैं, नेटवर्किंग में ऐसा करते हैं, डीबीएमएस में ऐसा करते हैं। तो आप लोगों के थोड़ा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल बढ़ते जाएंगे। 20 मार्क्स का आता है ऑल्दो, लेकिन आप इसको एंड में भी कर सकते हैं। लेकिन इट इज वेल सजेस्टेड कि आप लोग कम से कम अपना हैबिट बनाएंगे तो वीक में एक बार इसको कवर करते चले। एमसीक्यूज लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अवेयरनेस पर आप लोगों का इंटरेस्ट भी आएगा, और ओवर द टाइम आप लोग नो मैटर व्हाट आप कितना भी प्रिपरेशन पहले कर रखा है, लेकिन अगर आप अभी के टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हो, तो आप लोग लिटरली बोल रहे हैं आपका बेस्ट नहीं दे पाएंगे। आपको बेस्ट देना है तो आपको डे टू डे यूज करना पड़ेगा। डे टू डे एकदम से यूज नहीं होगा। अभी आप एकदम से प्रिपरेशन करने का सोचोगे, हेडेक होगा, सो जाओगे और ऑफिस में भी टाइम नहीं दे पाओगे। उससे बेटर ऑप्शन रहता है कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े, छोटे छोटे टास्क डन करते चले। क्लासेस का सपोर्ट लीजिए। क्लासेस का जो एनवायरमेंट रहता है उसमें आप लोग ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट होता है।
है ना? आप लोगों का एंगेज्ड होता है ब्रेन, आप उसमें देखते हो, सोचते हो, प्लान करते हो। क्लासेस बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं देखते एनरोल करने के बाद भी। आप लोग क्लासेस देखिए, आप छोटा-बड़ा ये सब चीज़ें मत देखते रहिए कि यहाँ पर आपका हाई लेवल का नहीं हो रहा है या लो लेवल का ज़्यादा हो रहा है। जैसा भी आप सोचते हो ना, उससे आपका कम से कम प्रैक्टिस तो हो जाएगा। आप लोग खुद से क्वेश्चन नहीं बना पाएँगे, दिन भर प्लान नहीं कर पाएँगे। क्लास देखना है, क्लास देखिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, वो पीडीएफ अपलोड होता है, पीडीएफ से वापस क्वेश्चन लगा लीजिए फ्री टाइम में। एक बार देख लीजिए उस पॉइंट को, तो ऑटोमेटिकली अभी सीटिंग अरेंजमेंट पजल भी स्टार्ट हो चुका है और डीआई भी चलेगा और साथ में अरिथमेटिक का टॉपिक भी चल रहा है, तो आप लोगों का डेफिनिटली इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इंग्लिश, हिंदी की बात करें तो वहाँ पर रीडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? रीडिंग से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जब आप मॉक पेपर लगाएँगे, आपको कंप्लीटली आइडिया लगते जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगा चीज़ों को लेकर। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। जो भी कैंडिडेट्स सीरियस है एंड लिटरली आप अगर चैनल को फॉलो करते हो, तो एक एडवाइस लिटरली मानकर रखना कि अगर नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आपका नींद खुल गया है, तो आप इस एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के बाद में सबके साथ में आपका नींद खुलता है, फिर आप प्लान करते हो, फिर उसके बाद में एडमिट कार्ड आउट होता है, फिर प्लान करते हो, आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। यही मेन प्रॉब्लम होता है, चाहे आपके सामने सब कुछ परोस दिया जाए, आप उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आपको लोगों को आई होप कि इन्फॉर्मेशन सुटेबल लगेगा एंड इसको आप अप्लाई करेंगे जब तक ही आप लोगों का बेनिफिट होगा, अदरवाइज सुनने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फर्दर नोटिफिकेशन। अभी हम लोग आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन के साथ में कुछ सर्कुलर्स यूट्यूब पर फ्री भी लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग उसको प्रॉपर्ली देखिए, नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए उसका। आप डे टू डे कवर करते चलिए। जैसे आज कुछ इंटरनल क्लास भी कंडक्ट हुआ है, आप बैच में भी एनरोल्ड है, तो उस क्लास को आज नहीं देख पाए तो इंश्योर कीजिए कि कल तक कंप्लीट कर लो, परसों तक कंप्लीट कर लो, लेकिन उसको पाइल अप मत करो। फिर क्या होता है, आपका नींद फिर कुछ दिन बाद खुलेगा, फिर कुछ दिन बाद खुलेगा, फिर कुछ दिन बाद खुलेगा और आप लेट हो जाएंगे। आप अपने साथ अपना मजाक बनाते चलेंगे। तो ये सब चीजें इट इज नॉट गाइडेड, इट इज वेल अंडरस्टूड कि काम रहता है, ऑफिस में बहुत सारी चीजें रहती है, बट उसी के बीच में एक हैबिट को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करा जा सकता है। ये क्लासेस वही आप लोगों को हेल्प करेगी कि आप लोग आपका अटेंशन लेकर आ पाए, जो सब्जेक्ट पर रिक्वायर्ड है, वीकली कितना टाइम देना है, वो सब आप चीज ऑटोमेटिक वे में लेकर आ पाए, रादर देन जस्ट थिंकिंग कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये रोड मैप, वो रोड मैप, ये सब चीजें काम नहीं करेगा। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।